वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आदिवासी आरक्षण का मुद्दा दिसंबर में होने वाले विधानसभा की स्पेशल सेशन में संशोधन विधेयक लेकर आएगी कांग्रेस सरकार। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने आदिवासी आरक्षण मामले को लेकर कहा कि इस मामले को लेकर हमारी सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में जब यह मामला था तब यहां पर भाजपा ने मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा था। अब हमारी सरकार आदिवासी की सदैव हितैषी है। इसी कारण से विधानसभा का स्पेशल सेशन 1 और साथ ही 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री के द्वारा बुलाया जा रहा है। डोंगरगांव को 80 करोड़ विकास कार्यों की सौगात। सीएम भूपेश ने कहा, योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है या नहीं ये जानने आया हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के दौरे पर पहुंचे हुए थे। यहां पर उन्होंने साथ ही डोंगरगांव के विधानसभा क्षेत्र को 80 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। सबसे पहले वे लाल बहादुर नगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विभिन्न भागों की योजनाओं के तहत 70 यहाँ पर हितग्राहियों को मोटराइज्ड साइकिल से लेकर ट्राईसाइकिल, पोषण किट से लेकर सिलाई मशीन और साथ ही गैस सिलेंडर सहित विभिन्न सामग्रियों का वितरण किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र ने दिया बड़ा झटका। अपने हाथों में लिया प्रसाद के लिए जारी फंड का कंट्रोल। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को फिर से बड़ा झटका दिया है। दरअसल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रसाद योजना बनाई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ का चयन किया गया था। अब इसके लिए लगभग 45 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने विकास कार्यों के लिए दिए गए फंड कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। डोंगरगढ़ में विकास कार्य प्रारंभ हो गया था, लेकिन साथ ही केंद्र सरकार ने फंड कंट्रोल वापस अपने हाथों पर ले लिया है। इसका आशय यह है कि राज्य सरकार को सिर्फ साथ ही वर्क प्रोसेस रिपोर्ट देनी होगी और साथ ही ठेकेदार को केंद्र सरकार अपनी एजेंसी के माध्यम से भुगतान करेगी। वहीं यहां पर पूरे मामले पर पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव का कहना है कि केंद्र और राज्य के बीच आपस में विश्वास होता है। केंद्र पैसा भेजती है और साथ ही राज्य सरकार उसका उपयोग विकास कार्यों पर करती है, लेकिन इस तरह का निर्णय क्यों लिया गया ये असमंजस पर है। वहीं इस मामले पर पर्यटन बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष केदार गुप्ता का कहना है कि केंद्र पैसे दे रही है, लेकिन राज्य इसका सही उपयोग करने के बजाय भ्रष्टाचार में लिप्त है। शायद इसलिए केंद्र सरकार ने ऐसा निर्णय लिया। दुबई से फोन में चल रहा था छत्तीसगढ़ का सट्टा कारोबार। धंधे में संलिप्त कांस्टेबल को एसपी ने दी सजा। शुरुआत में महादेव बुक सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में आईडी बेच रहे थे, जिसके जरिए सट्टा पूरा यहाँ पर खेल खेला जा रहा था। पहले इन सब ने अपनी करीबी और साथ ही विश्वास पात्र लोगों को आईडी बेच रहे थे। अब साथ ही आईडी राज्य के बाहर और साथ ही ज्यादा बेची जा रही है और साथ ही यहाँ पर 8 राज्य और 9 देश में अपना नेटवर्क फैला चुके हैं। इसमें बॉलीवुड से लोग भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर उन्हें सेलिब्रेशन के लिए दुबई बुलाया गया था। छत्तीसगढ़ सहित भारत के कई राज्यों में महादेव ऐप के जरिए सट्टा का रॉकेट लगातार यहां पर करोड़ों व्यापार तक बन चुका है। साथ ही दोस्तों, पुलिस ने यहां पर हाल ही में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। रायपुर, दुर्ग और रायगढ़ जिले में भी यहां पर गिरफ्तारी किया जा चुका है। वहीं यहां पर दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि दुर्ग में मार्च 2022 में महादेव आईडी के रैकेट का खुलासा हुआ था। साथ ही इस आईडी में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के शामिल होने की बात सामने आई थी। वहीं यहां पर एसपी अभिषेक पल्लव ने खुलासा करते हुए कांस्टेबल सहदेव को महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप में संलिप्त बताकर सस्पेंड कर दिया है। छत्तीसगढ़ में अफवाह पर आस्था भारी। पेड़ के नीचे पत्थर को शिवलिंग मानकर दर्शन करने पहुंच रहे हैं लोग। दूसरे राज्यों से भी आ रहे हैं भक्त। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पिथौरा शहर से करीब यहाँ पर 5 किलोमीटर दूर ग्राम किशनपुर में भगवान शिव के प्रकट होने की अफवाह से यहाँ भक्तों की भीड़ जुट रही है। यहाँ रोज लाखों नारियल और हजारों रुपये चढ़ावा चढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ सहित आसपास के प्रदेशों से भी शिव भक्त यहाँ पर अपनी मन्नत लेकर किशनपुर पहुंचने लगे हैं। यह एक महुआ पेड़ के नीचे एक पत्थर पर गुलाल एवं साथ ही बंदर लगाकर फूल मालाएं चढ़ी है। आसपास यहाँ पर लाखों नारियल ढेर जगह वही भारी मात्रा में पैसे भी चढ़ाए गए हैं। ग्रामीण यहाँ पर अब यहाँ पर मंदिर बनाने की भी योजना बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एससी एसटी ओबीसी आरक्षण खत्म। सरकार ने आरटीआई में दी जानकारी। कहा, हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण नियम रोस्टर के सक्रिय होने का प्रश्न ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्गों का आरक्षण पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसकी जानकारी खुद राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत दी गई है। इसमें बताया गया कि यहाँ पर 19 सितंबर को आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में किसी आरक्षण का नियम अथवा रोस्टर के सक्रिय होने का प्रश्न ही नहीं उठ रहा है।
बीजेपी की रैली में पानी के लिए तरसी महतारियां, महिलाएं बोली खाना खिलाने के बहाने सुबह से लेकर आए थे, भोजन तो दूर पानी तक नसीब नहीं। बीजेपी की महतारी होकर रैली में आई बुजुर्ग महिलाएं दोपहर से लेकर शाम तक भूखे प्यासी भटकती रही। महिलाओं को नेताओं ने रैली में खाना खिलाने का दावा किया था, लेकिन महतारियों की माने तो उन्हें पानी तक नहीं दिया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रैली के बाद जब मंच पर भाषण दे रही थी, उसी समय रैली से निकलकर महिलाएं भोजन की तलाश में पैदल निकल पड़ी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, जाहिर है कि सत्ता पक्ष के साथ ही प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं शुक्रवार को भाजपा ने महतारी होकर रैली निकालकर चुनाव की तैयारी का शंखनाद भी शुरू कर दिया है। इस रैली में प्रदेश भर से 50,000 से ज्यादा अधिक महिलाओं की भीड़ जुटाने का दावा किया गया था, लेकिन यहां पर इस भीड़ को जुटाने भाजपा नेताओं ने कैसे कैसे हथकंडे अपनाए हैं, यह कहानी भी रैली में शामिल होने वाली महिलाओं ने बताया। छत्तीसगढ़ के स्कूल होंगे हाईटेक, 4000 से ज्यादा स्कूल के बच्चे वाईफाई से करेंगे पढ़ाई। छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूल आने वाले दिनों में वाईफाई से लैस होंगे। राजधानी रायपुर हो या नक्सल प्रभावित बस्तर का शासकीय स्कूल, इन सभी स्कूलों में छात्रों को इंटरनेट के माध्यम से हाईटेक शिक्षा दी जाएगी। समग्र शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इसके लिए कमर कस ली है। प्रदेश के 4700 से ज्यादा स्कूलों को वाईफाई से लैस किया जाएगा। जिन स्कूलों में हाई स्कूल और साथ ही हायर सेकेंडरी की क्लास संचालित हो रही है, उन स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पर वाईफाई जोन बनाया जाएगा। इसके अलावा जिन स्कूलों में एक ही परिसर में प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल का संचालन हो रहा है, उन स्कूलों पर भी चिन्हित किया गया है। करोड़ों की चांदी की ईंट की तस्करी मामले में 3 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार। महासमुंद से बड़ी खबर, जहां पर चांदी की अवैध तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंघोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट रेहटी खोल के पास 3 अंतर्राष्ट्रीय आरोपियों के पास से 31,14,000 के यहां पर 62 किलो 280 ग्राम चांदी की ईंट और साथ ही नगद 70,000 रुपये और 5 लाख रुपए के टोयोटा इंटोस कार को भी जब्त कर ली गई है। छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में 28 नए धान खरीदी केंद्र, किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने खोले केंद्र। अब 2525 जगहों पर खरीदा जाएगा धान। छत्तीसगढ़ में सरकार ने धान खरीदी के लिए 28 नए केंद्र खोलने की अनुमति जारी कर दी है। इन केंद्रों पर धान खरीदी की सभी आवश्यक सुविधाएं एवं संचालन शुरू करने को कहा गया। ये नए केंद्र यहां पर 16 जिलों पर खोले जाएंगे। अभी तक प्रदेश में 2497 केंद्र पर धान खरीदी की जा रही थी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में गरीब के आशियाने पर चला बुलडोजर, सड़क पर आ गया पूरा परिवार। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई के चलते एक गरीब आदिवासी परिवार का आशियाना ढह गया है। इस कड़ाके की ठंड में परिवार सड़क पर आ गया है। उनके पास न तो रहने के लिए छत है और न ही खाने के लिए राशन। ठंड के बीच यह परिवार खुले आम में रहने को मजबूर है। ऐसे में पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन से न्याय और साथ ही मदद की गुहार लगाई है। छत्तीसगढ़ की जिले में न्यूनतम तापमान पहुंचा 12 डिग्री सेल्सियस, जाने अपने जिले का हाल। छत्तीसगढ़ में नवंबर महीने के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। तापमान 12 डिग्री तक जा गिरा है। इसके चलते सुबह आसपास कोहरा छाया हुआ है। उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में पारा लगातार नीचे गिरते जा रहा है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे प्रदेश में सबसे कम तापमान नारायणपुर में दर्ज किया गया है। वहीं यहाँ पर दिन नारायणपुर में 12.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज की गई है। वहीं यहाँ पर राजधानी रायपुर की अगर बात किया जाए तो सुबह 7 से 8 बजे लगातार यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। साथ ही दोस्तों, रायपुर में मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 32.2 सेल्सियस दर्ज की गई है। रायपुर में मेट्रो सिटी कल्चर फार्म हाउस खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं लोग। पेंट हाउस और विला का भी क्रेज। मेट्रो सिटी लोगों का रहन सहन, खान पान का तौर तरीका बाकी जगह से लोगों से काफी अलग होता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी में भी अब साथ ही मेट्रो सिटी कल्चर तेजी से पनपने लगा है। लोगों में बड़े और साथ ही अच्छे मकान का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए लोग 50 लाख और साथ ही इससे अधिक ऊपर सौदे करने को भी नहीं चूक रहे हैं। इतना ही नहीं, शहर के आसपास लोग फार्म हाउस खरीदने में भी काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। साथ ही दोस्तों, राजधानी रायपुर में अब साथ ही कई मल्टीनेशनल कंपनी भी पैर पसार रही है। ऐसे में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे जैसे शहरों के लोग भी रायपुर आकर बसने लगे हैं। चूंकि यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी अपने एम्प्लॉइज को अच्छी तनख्वाह देती है। यही एक बड़ी वजह कि शहर के बड़े बजट में मकान बिक रहे हैं।
जांजगीर चांपा में सीएम भूपेश बघेल ने ली समीक्षा की बैठक। क्वालिटी एजुकेशन पर जोर। 56 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात हसौद के पेड़ से तौले गए। साथ ही जांजगीर चांपा जिले में बीते दिन सुबह प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों की समीक्षा की बैठक ली। सर्किट हाउस में बैठक के बाद उन्होंने यहाँ पर शिक्षा गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल में पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि शिक्षा का समय पर स्कूल अनिवार्य किया जाए और साथ ही इसकी मॉनिटरिंग लगातार किए जाना चाहिए। इसी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा में करोड़ों की सौगात दी गई। अब नौकरी के साथ कर सकेंगे पार्ट टाइम पीएचडी। यूजीसी ने नियमों में किया बदलाव, जाने क्या होंगे अब नियम। यूजीसी ने पीएचडी करने वाले लड़कियों और महिलाओं को बड़ी राहत दी है। उन्हें अब दूसरी जगह जाकर पीएचडी पूरी करने की छूट मिलेगी। इसके लिए बार बार उन्हें अपने शहर पीएचडी पूरी करने के लिए नहीं आना पड़ेगा। अब उनका सारा काम पूरी जगह दूसरी जगह से ट्रांसफर हो सकेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पीएचडी के नियमों में बदलाव कर इस नए नियम को शामिल किया है। इससे पहले 2016 में पीएचडी करने के नए नियम संशोधन जारी किए गए थे, लेकिन अब नई नीति के मुताबिक संशोधन करते हुए यूजीसी ने अधिसूचना जारी कर दी है। हर मुश्किल दूर करने के लिए व्यापम की हेल्पलाइन बनी मददगार। अगर चाहते हैं कोई जानकारी तो कर सकते हैं डायल। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यापम राज्य के अंतर्गत विभिन्न पदों पर सीजी व्यापम डी वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी करता है। भर्ती से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आपको व्यापम की वेबसाइट पर आना होता है। यहाँ वही सभी जानकारी मिल जाएगी जिस तरह की आप पाना चाहते हैं। बता दें कि व्यापम राज्य की परीक्षा आयोजित करता है, वही विभागीय नोटिस भी जारी करता है। ऐसे में भर्ती संबंधित किसी भी हर नोटिफिकेशन अपडेट रहने के लिए आपको व्यापम की मदद लगेगी। इसके अलावा आने वाले भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी के लिए साथ ही यहाँ पर टोल फ्री नंबर भी दिया गया है और साथ ही ईमेल आईडी भी दिया गया, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निरस्त की राज्य औद्योगिक न्यायालय अध्यक्ष की नियुक्ति। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में राज्य औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति को निरस्त कर दिया है। उच्च न्यायालय ने अपना एक फैसला एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कर दिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने नियमों में संशोधन कर अग्रलाल जोशी को औद्योगिक न्यायालय का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सरकार के फैसले के खिलाफ अधिवक्ता मलन जैन ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की हुई थी। छत्तीसगढ़ में बॉलीवुड की 3 फिल्मों और 4 वेब सीरीज की शूटिंग पर भास्कर, आकाश आदित्य समेत इन फिल्म निर्माताओं ने किया फैसला। छत्तीसगढ़ राज्य में फिल्म को लेकर बनाई गई नीति का असर अब दिखने लगा है। हाल ही में अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म की शूटिंग रायगढ़ में पूरी की है। फिल्म की नीति से प्रोत्साहित होकर कई और फिल्म नेताओं ने अपनी फिल्म की शूटिंग छत्तीसगढ़ में करने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता से भी वाकिफ है। अब साथ ही यहाँ पर फिल्म निर्माण को लेकर बनाई गई नीति में लोगों में काफी पसंद आ रही है। वहीं मुख्यमंत्री के सलाहकार गौरव त्रिवेदी ने बताया कि यहां पर साझा करते हुए कहा कि नवंबर और दिसंबर में लगभग 4 वेब सीरीज और 3 फिल्मों की शूटिंग छत्तीसगढ़ में होने जा रही है। शूटिंग के लिए फिल्म निर्माताओं ने रायपुर, भिलाई, धमतरी के अलावा खैरागढ़, सरगुजा और बस्तर के कुछ लोकेशन को चुना गया है। भानु प्रतापपुर बनेगा जिला। लंबे समय से मांग कर रही क्षेत्र की जनता उपचुनाव से पहले फिर जागी उम्मीद। साथ ही दोस्तों, भानु प्रतापपुर से बड़ी खबर, जहां पर विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। निर्वाचन आयोग के अनुसार भानु प्रतापपुर सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी तैयारी कर ली है। इसी बीच जनता भी यहां पर उम्मीद लगाए बैठे कि सरकार इस उपचुनाव में उनकी मांगों को पूरा कर सकती है। अब देखना होगा कि इस उपचुनाव में भानु प्रताप वालों की मांगे पूरी होगी या फिर नहीं। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा पूर्व मुख्यमंत्री के पूरे परिवार ने किया था चीट फंड कंपनियों का साथ ही दोस्तों, बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात अभियान की अगली कड़ी में बीते दिन जांजगीर चांपा पहुंचे हुए थे, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया। सीएम भूपेश बघेल ने अपने बयान में कहा कि चीट फंड कंपनी के नाम पर 6 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इस मामले की जाँच के लिए सीएम भूपेश बघेल ने ईडी को भी पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि चीट फंड कंपनी लाखों निवेशकों को ठगे गए थे। साथ ही अब इन कंपनियों को रमन सिंह, उनके बेटे पत्नी ने भी साथ ही सपोर्ट किया गया था। छत्तीसगढ़ में लंपी वायरस से गाय की मौत, पशु विभाग में संसाधन और कर्मियों की कमी, पशुपालक चिंतित। राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में लंपी वायरस ने भयंकर तबाही मचाई है। देश भर में इस वायरस से लाखों गायों की मौत हो चुकी है। पशुपालकों का व्यवसाय पूरी तरह से तबाह हो चुका है। लंपी वायरस के लक्षण आरंग में भी देखने लगे हैं। साथ ही आरंग नगर में लंपी वायरस से एक गाय की मौत हो चुकी है, जबकि एक गाय में लक्षण देखा गया है जिसका इलाज जारी है। इसकी पुष्टि पशु चिकित्सा
जेपी घृत लहरी ने की है। आरंग में लंपी वायरस केस मिलने के बाद क्षेत्र में पशुपालक काफी चिंतित हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2023 गंतव्य पथ पर राष्ट्रपति को सलामी देंगे। जीजीयू के स्वयंसेवक 6 राज्यों के 200 वॉलंटियर्स भी जुड़ेंगे। बिलासपुर में होगा रिहर्सल कैंप। साथ ही दोस्तों, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के गंतव्य पथ होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाला है। विश्वविद्यालय में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के राष्ट्रीय सेवा योजना NS के यहाँ पर 6 राज्यों के और साथ ही 200 वॉलंटियर गणतंत्र दिवस परेड 2023 की तैयारी के लिए 12 से लेकर 21 नवंबर 10 दिनों तक कैंप करेंगे। शिविर का विधिवत उद्घाटन 13 नवंबर यानी आज को बिलासपुर सांसद अरुण साव, बेलतरा विधायक रजनीत कुमार सिंह और NSS के क्षेत्रीय निदेशक इसिस कबीर की गरियामयी उपस्थिति पर किया जाएगा। भिलाई में 35 बच्चों का घर बैठे बना आधार वितरण योजना के तहत हो रहा है काम। एक फोन कर पहुंच रहे हैं कार्ड बनाने वाले लोग। अब 0 से 5 साल तक के बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए अलग अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। बस एक कॉल करते मितान योजना की टीम आपके घर पहुंचेगी और आपके बच्चे का आधार कार्ड बनाएगी। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 35 बच्चों का आधार कार्ड घर बैठे बना है। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर 1454 पर कॉल कर सकते हैं। स्कूल में बाल दिवस के दिन होगी शाला प्रबंधक समिति की बैठक। प्रदेश के सभी स्कूल में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मतिथि 14 नवंबर बाल दिवस के दिन शाला स्तरीय प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इस संबंध पर प्रबंधक संचालक समग्र शिक्षा ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मिशन समन्वय को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, ये थे आज की छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। दोस्तों, आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। इसी तरह की और लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।